बात चंडीगढ़ की करते हैं। कोरोना पर चंडीगढ़ प्रशासन भी अब सख्त हो गया है। चंडीगढ़ के सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में होली मिलन समारोह को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स या फिर क्लब में होली कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। लोगों को होली का त्योहार अपने घरों पर ही मनाने के आदेश जारी किए गए हैं। शादी कार्यक्रम के लिए भी डीसी से इजाजत लेने की बात कही गई है। इसके साथ ही किसी भी तरह की प्रदर्शनी और मेले पर भी अभी फिलहाल के लिए चंडीगढ़ में रोक लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब एहतियात बरतनी शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में प्रशासन सख्त हो गया है। मनोज राठिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, एक बार फिर से चंडीगढ़ प्रशासन सख्त हो गया और क्या कुछ अपडेट आने वाले दिनों में और क्या कुछ सख्ती बरती जा सकती है? देखिए कुसुम जी, जिस तरह से पहले ही संकेत थे कि जो रेशियो है वो लगातार, अब की अगर हम बात करें पंजाब में रेशियो बढ़ा था तो पहले ही जो एडवाइजर है चंडीगढ़ के उन्होंने संकेत दिए थे, जिसको लेकर एक अहम बैठक हुई थी वार रूम की और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा फैसला कि होली आने वाली है और होली के समय में किसी भी तरह से कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन जो है उस पर मनाही की गई है, उनको रद्द किया गया है। यानी कि लोगों से अपील की गई है वो अपने घरों में होली मनाए। किसी भी तरह से कोई गैदरिंग जो है वो इकट्ठी नहीं होगी। किसी भी तरह से कोई पार्टी या किसी भी तरह से कोई फंक्शन या कोई होली मिलन जो समारोह होते हैं उन पर बैन किया गया है, उनको रद्द किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो भीड़ भाड़ वाले जो जगह है, सब्जी मंडी की बात करें या मार्केट एरिया की बात करें, उन पर भी सख्ती करने की बात की गई है। चालान काटने की, सख्ती से जो है निपटने की बात की गई है। अगर कोई मास्क नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग या भीड़ भाड़ वाली होती है तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। उसके साथ साथ जो होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, पब है, वहां पर भी 50% की कैपेसिटी जो है वो बात की गई है और रात के 10 बजे लास्ट ऑर्डर यानी कि 11 बजे तक पूरे रेस्टोरेंट, होटल जो है, पब वो बंद किए जाएंगे। 11 बजे के बाद अगर कोई होगा तो उसको कड़ी सजा जो है, कड़ी उस पर चालान किया जाएगा, उसका सील भी किया जा सकता है क्योंकि सख्त ऑर्डर जो है वो किए गए हैं। इसके साथ साथ बॉर्डर एरिया को भी चेकिंग जो है वो, टेस्टिंग के साथ साथ जो चेकिंग्स है वो भी बढ़ाई करने की बात की गई है। हालांकि अभी किसी तरह से कोई नाइट कर्फ्यू या इस तरह से अभी कोई ऐलान जो है वो नहीं किया गया है। साफ तौर पर जो वार रूम की मीटिंग हुई है, जो एडवाइजर है, गवर्नर है, उनकी सुपरविजन में ये मीटिंग हुई थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले दिनों में देखा जाएगा, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो और ज्यादा सख्ती की जा सकती है। जो मार्केट्स हैं, जो भीड़ भाड़ वाले हैं, उनकी जो वेलफेयर एसोसिएशन है, जो मार्केट एसोसिएशन है, उनको बुलाकर उनके साथ मीटिंग की जाएगी और उसके साथ उनको समझाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भीड़ भाड़ वाली गैदरिंग जो है वहां पर बड़ा ही, अगर किसी तरह से कोई भीड़ भाड़ दिखी या कोई वायलेशन जो है वो दिखा या मास्क किसी ने नहीं पहना, उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी, ये साफ तौर पे कहा गया है। इसके साथ साथ जितने भी जो एसोसिएशन है उनको बुलाकर जो है वो जल्द ही आज या कल में उनके साथ मीटिंग की जाएगी। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है चंडीगढ़ में। और गवर्नर का साफ तौर पे कहना है कि जितने भी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस हैं, उनको सभी को वैक्सीनेशन लगाने की, जो वैक्सीन जो है वो लगाने की बात की गई है जिन्होंने नहीं लगाई है। अब हम साफ तौर से कह सकते हैं कुसुम की सख्ती बढ़ा दी गई है। मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चंडीगढ़ प्रशासन भी सख्त हो गया है क्योंकि पंजाब में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हरियाणा में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब चंडीगढ़ में भी सख्ती बरतनी शुरू होगी क्योंकि आंकड़े यहां से भी सामने आ रहे हैं और हालात ज्यादा ना बिगड़े। यही वजह है कि अभी से सख्ती बरतना शुरू कर दिया गया। 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ में फिलहाल के लिए होली मिलन समारोह को अभी रद्द कर दिया गया है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स या क्लब में भी अभी अब कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे।